20 किलो हो रहा है तो उसमें आपको 16 किलो ही वजन में मिलेगा और पर्ची नहीं देता है वो। पर्ची रिसीविंग, हाँ सबसे बड़ी बात है कि रिसीविंग रिसीविंग नहीं देता है। 2 महीना वाला तो जो महीना में 2 बार अनाज लेने का प्रावधान था, देने का प्रावधान था, इस साल किसी को दिया ही नहीं। 1 महीना का पूरा अनाज खा गया। बिल्कुल डायरेक्ट खा गया, जबकि रिश्ते में भी मेरा भाई है। जुलाई महीने का और अगस्त महीने का लोगों से टिप्पा दिला लिया, सारे लोगों से दिलाया, जितना लाभार्थी है सभी से एक नहीं कि एक आदमी से दिलाया, सारे लोगों से टिप्पा दिला लिए। और ये जुलाई महीने का सिर्फ दिए, अगस्त महीने का खत्म कर दिए। राशन बांटने का काम गीता देवी का है। गीता देवी अपने न रहती है तो जाती है कहाँ, पहले ही जानकारी लिया कोई। आपको भी अनाज मिलता है आंटी? हमको तो देवे नहीं करते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्या समस्या है? उसी टाइम और उसी समय जुलाई का भी उठा हुआ है और अगस्त का भी उठा हुआ है, लेकिन 35 किलो अनाज मिला हमको, बस अगस्त वाला भी खत्म कर दिया। अच्छा, मतलब कि 2 बार अब थम लगाए, लेकिन अनाज 1 महीना का एक महीना का दिया अनाज। उसके बाद में फिर बोला ना कि दोबारा लगाइए, तो हम बोले कि सही तो गया है मेरा, तो नहीं, जब नहीं ठीक से लगा है फिर लगा लो। फिर नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है खुदागंज में और ये नीतीश कुमार का गृह जिला का इलाका पड़ता है। और आज मैं आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसको सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। और ये जो खबर है वो हर एक वार्ड के जो डीलर होते हैं वो करते हैं, पंचायत के जो डीलर होते हैं वो करते हैं। दरअसल आज से 15-20 दिन पहले खुदागंज क्या बोलते हैं कि बाज़ार में एक डीलर हैं, उनका नाम है गीता कुमारी। और गीता कुमारी जो है वो यहाँ के लाभार्थियों को इस तरीके से क्रश करते हैं जिसका जो मतलब भुक्तभोगी यहाँ पे तमाम आपको ग्रामीण दिख रहे होंगे। हम ग्रामीणों से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार क्या क्या समस्या है, और इस समस्या को लेकर के ये लोग डीएम के पास भी आवेदन दिए हैं। उसके जाँच करने के लिए एमओ साहब भी आए थे, लेकिन जाँच के बदले क्या हुआ यहाँ के ग्रामीणों से हम जानते हैं, यहाँ के लाभार्थियों से जानते हैं। सब लोग हैं जिनको अनाज मिलता है जो पीडीएस दुकानदार देते हैं। सबसे पहले बताइएगा दादा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक आलम। रफ़ीक जी, एक बात बताइए कि एक आवेदन मैंने पढ़ा है, इस बाज़ार का आवेदन है, ठीक है, और उसमें शायद आप भी हस्ताक्षर किए हैं। क्या समस्या है, क्या मजबूरी है, आप लोग क्यों उस डीलर से इतना खफा हैं? हम लोग खफा हैं इस बात का कि इतना दिन से जो गल्ला बांट रहे थे, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, समझ गए। लेकिन ये जो जुलाई महीने में जो जून महीने का जो ये जो 2 महीना 1 महीना में 2 बार मिलने का है, जो पूरे के पूरे नील कर दिए, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो है इस जुलाई महीने का और अगस्त महीने का लोगों से टिप्पा दिला लिया, सारे लोगों से दिलाया, जितना लाभार्थी है सभी से एक नहीं कि एक आदमी से दिलाया, सारे लोगों से टिप्पा दिला लिए। और ये जुलाई महीने का सिर्फ दिया, अगस्त महीने का ख़त्म कर दिए। अच्छा, मतलब 2 महीने का थंब इम्प्रेशन लगवाया और दिया 1 महीने का। उसके बाद जब लोग सचेत हुए, जाए कंप्यूटर पर चेक करवाए, तो ये जो है लिखता है कि 5 आदमी का है, मिलता है 4 आदमी का। अच्छा, मतलब कि पूरे परिवार 5 आदमी है घर में, 5 आदमी का गल्ला उठ रहा है, लेकिन मिल रहा है 4 आदमी का। सबसे बड़ा बीमारी है। 1 किलो 2 किलो गल्ला काटता है, उसके लिए कोई इतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को है। सिर्फ दिक्कत इस बात का है कि 2 महीने का अंगूठा लगा करके और 1 महीने का सभी लोगों को दिया। अच्छा, और दूसरा जो समस्या है कि 5 सदस्यों का नाम है और दे रहा है 3 सदस्यों का, 4 सदस्यों का। तो आप लोग इसको लेकर के शिकायत भी किए हैं, वरीय पदाधिकारी के पास भी गए हैं, लिखित आवेदन भी दिए हैं, जांच करने भी आए थे अधिकारी लोग, एमओ साहब आए थे, खाद्य पूर्ति जो पदाधिकारी होते हैं प्रखंड के। तो वो लोग क्या किया आकर के यहाँ पे खाना पूर्ति किया या फिर बाकी में कार्रवाई वगैरह हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक के एमओ साहब जो लिख करके गए, हम एमओ साहब से पूछे कि इस पर क्या कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा कि हम लिख करके आगे दे देते हैं, अब क्या कार्रवाई होगा हम उसका नहीं बता सकते। मिली जुली भागत वाला बात है, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। हम क्या बोल रहे हैं? आपका भी नाम है, क्या बोल रहे हैं? दोस्त भाई है। तो क्या समस्या है? सबसे पहले राशन बांटने का काम गीता देवी का है। गीता देवी अपने न रहती है तो जाती है कहाँ, पहले ही जानकारी लिया कोई। तो ये तो अपने ड्यूटी पर नहीं रहती है, सर्विस करने जाते हैं, इसका मर्दाना बांटता है, दुकानदार चलाता है जी। महीना में 2 दिन बांट दिया, कौन समय बांटेगा ना बांटेगा, जो इसके पास समय का भी गारंटी नहीं है। पहले से कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। अगर जानकारी हुआ तो उससे मिले, पूछे कि कहो धर्मवीर गल्ला बढ़ रहा था का, तो हाँ भैया आइएगा कल। और कल जब मिलते हैं तो कहता कि ना खत्म हो गया, अगला महीना में मिलिएगा। ये कौन तरीका है भाई?
अच्छा, तो ये मतलब कि 2 महीने से हो रहा है या फिर पहले से ऐसा चला रहा है? ये तो ये इसी तरह से कर रहा था। 2 महीना वाला तो जो महीना में 2 बार अनाज लेने का प्रावधान था, देने का प्रावधान था, इस साल किसी को दिया ही नहीं। 1 महीना का पूरा अनाज खा गया। बिल्कुल डायरेक्ट खा गया, जबकि ये रिश्ते में भी मेरा भाई है। आपके मेरा भाई है डीलर? जी जी, फिर भी आप उससे मतलब कि नाराज हैं? बिल्कुल। आज तक सूचना दिया, इसके पहले भी तो कोई बांटने वाला था, उसके पास इस तरह का कोई क्लेम नहीं हम लोग की आज तक। मतलब कि वो जो पीडीएस दुकानदार हैं, जो उनके पति हैं, अपने तो वो रहती नहीं है। नहीं रहते तो कहाँ रहती है, ये सवाल उससे किया जाए, यह जवाब दे वो। मतलब कि परेशानी सभी को, पूरे ग्रामीणों को क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथिलेश रजक है। खुदागंज के नहीं है। हम जब उनके पास अनाज लाने जाते हैं तो हमको पीला कार्ड है तो कहता 30 किलो मिलेगा, तो हमको 30 किलो काहे लेंगे, हम 35 किलो सरकार देता है, तो कहता नहीं 30 किलो लेना है तो लो, तो जाओ भागो। अच्छा, मतलब कि आप लोगों से तमीज से बात नहीं करते, ये भी शिकायत? नहीं जी नहीं, कहता जाओ हम चोर हैं, बेईमान है। सचिव के यहाँ भी फोन कर कई बार उससे बात भी कराए, नहीं लेते हैं कि नहीं हम बात करेंगे सचिव महोदय से। मतलब कि अपने आप को वो दबंग प्रवृत्ति का साबित करना चाहते हैं। हाँ जी हाँ, तो आप लोग इसको लेकर के शिकायत भी किए हैं? शिकायत भी किए हैं सचिव महोदय, कई बार हम एप्लीकेशन भी डाले हुए। लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ? जी नहीं। क्या नाम है सर आपका? तारिक अनवर। तो क्या समस्या है? सभी लोग का सेम समस्या है या फिर? लगभग वही है कि दो बार का इम्प्रेशन लिया है और 1 बार का गल्ला दिया, उसमें भी कम दिया है, उसमें भी कम देता है। और जैसा कि 20 किलो हो रहा है तो उसमें आपको 16 किलो ही वजन में मिलेगा और पर्ची नहीं देता है वो। पर्ची रिसीविंग, हाँ सबसे बड़ी बात है कि रिसीविंग किसी को नहीं। रिसीविंग नहीं देता है, किसी को नहीं देता है। तो मांगते हैं आप लोग क्या? मांगते हैं, खराब हो गया है, कभी कहता है कि रिसीविंग नहीं निकल रहा है, रील नहीं निकल रहा है, रील खत्म हो गया है। मतलब कि भोली भाली जनता को पढ़ा देते हैं लोग, हाँ, उल्टा सीधा समझा देता है। और जो एक्चुअल जो प्रोसीजर होता है उससे वो नहीं गुजरते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना आपको रिसीविंग मिलता है, ना आपके पास कोई रिसीविंग नहीं मिला तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं कोई है। रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। थंब इम्प्रेशन लगवा लिया, 2 बार लगवा लिया, ये कह करके कि 1 बार गलत हो गया है, नहीं ले पाया। अच्छा, तो गलत हुआ तो पूरे बाजार का गलत कर दिया वो। और सभी बाजार से 2-2 बार अंगूठा लगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो समस्या है, जो एक व्यक्ति जब उसका जांच करवाए तो खुलासा हुआ। जी हाँ, एक बार एक व्यक्ति जांच करवाया, उसका पर्ची निकलवाया है कंप्यूटर से, उसके बाद धीरे धीरे सभी ने जांच करवाना शुरू किया। तब सभी को पता चला कि ये तो 2 महीने का मेरा गल्ला उठा है और 1 महीने का मिला है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करते हैं कि आखिरकार महिलाओं का क्या समस्या है। क्या नाम हुआ आंटी? रोशन खातून। रोशन खातून, आप भी सिग्नेचर किए हैं, क्या समस्या है, क्यों इतना परेशान है डीलर से? बसानी यही बात का कि है 6 आदमी का मिलता है 5 आदमी का। 6 आदमी का नाम है लेकिन गला मिलता 5 आदमी, 5 आदमी का उसमें भी वजन कम। कम। तो यही सब समस्या है जिसको लेकर के आप लोग परेशान हैं। हाँ आप भी यही बाजार के रहने वाले हैं? जी, आपका क्या समस्या है? मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मेरा समस्या यही है कि अब मई महीना में हम उठाए थे और मई में उठा लिए, उसके बाद में जून में मतलब कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हम उसके यहाँ कॉल करते रहे, मैसेज भी करते रहे, लेकिन उसने बोला कि अभी गल्ला नहीं आया है, अभी गल्ला नहीं आया है। जून का ख़त्म हो गया मेरा। उसके बाद जब जुलाई में बट रहा था तो उसके पास हम बिना कॉल कर ले हम चले गए, बट रहा था, पता लगा हमको 4 बजे के समय था, 5 बजे, तो हम गए राशन उठाने के लिए। तब राशन उठाए, तब अंगूठा लगवाया, तो 1 बार में लगा लिया, तो उसका भी रिसीविंग हम देखे कि निकला है रिसीविंग। उसके बाद में फिर बोला ना कि दोबारा लगाइए, तो हम बोले कि सही तो गया है मेरा, तो नहीं, जब नहीं ठीक से लगा है फिर लगा लो। फिर हम लगा दिए अंगूठा। उसके बाद में घर आए, तब फिर मेरा लड़का मतलब पता चला कोई निकलवाए थे, तो मेरा लड़का भी गया अपना आधार कार्ड ले करके उस वहाँ निकलवाने के लिए। तो जुलाई का दिया और अगस्त महीना का भी उसी टाइम 7 बज रहा था कुछ टाइम, और उसी टाइम और उसी समय जुलाई का भी उठा हुआ है और अगस्त का भी उठा हुआ है। लेकिन 35 किलो अनाज मिला हमको, बस अगस्त वाला भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, मतलब कि 2 बार अब थंब लगाए, लेकिन अनाज 1 महीना का मिला। एक महीना का दिया अनाज। और आपका पुत्र जब जांच करवाए तब इसका खुलासा? तब इसका खुलासा हुआ। वही हम लोग फिर एमओ के पास हम लोग कॉल किए हैं। एमओ साहब तो आए थे यहाँ पर, लेकिन उसका कोई हेस नेसू नहीं लिए। उसके बाद में हम लोग विधायक जी के यहाँ वहाँ भी एप्लीकेशन लिख करके सबका अथी कर करके दिए हैं। डीएम के यहाँ चल गया और डीएम साहब भी चुपचाप बैठे हुए हैं।
तब पता नहीं कौन कौन रिश्वत खाते हैं, उन लोग भी क्या करते हैं। पब्लिक लोग भी हम लोग रिश्वत देंगे उनको, डीएम साहब को। अच्छा, मतलब कि आप लोग गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कोई नहीं सुन रहे हैं। आपको भी अनाज मिलता है आंटी? हमको तो देवे नहीं करते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्या समस्या है? क्या समस्या है, अंगूठे नहीं लगवाए हैं हमसे तब। अच्छा, आपके घर में कितना सदस्य है टोटल? 6 गो। 6 सदस्य हैं, तो किसी का भी अंगूठा नहीं लगता ना ना कोई से नहीं लगवाए हैं अंगूठा। वही तो आपके घर में अगर 5 सदस्य 6 सदस्य किसी भी एक का अंगूठा लग जाता है तो सभी का अनाज कोई मिलता है। नहीं लगवाए, बोले कि लग गया जाओ। अच्छा, मतलब कि आप लोग को पढ़ा देते हैं और आप लोग तो उतना पढ़े लिखे है नहीं कि बहुत जांच कर ना कुछ नहीं पढ़ल है। आपको देता ही नहीं है। बोले कि अंगूठा लग गया, हम सब चले यहाँ गल्ला लावे जाते हैं तो देवे नहीं करता है क्या बोलते हैं, क्या वो कहते क्या है? कि मिलवे नहीं करेगा आपको, है ये नहीं है जी। अच्छा, मतलब कि लोग अलग अलग हैं लेकिन समस्या एक है।